नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद राज्य की सियासत में रक्तचरित का एक ऐसा खौफनाक अध्याय लिखा गया है जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां को उड़ाकर रख दिया है। शनिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक और पूर्व वायुसेना जवान चंद्रनाथ रथ की सरेआम हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये मामला सिर्फ एक पीए की मौत तक सीमित नहीं है। घटना की क्रोनोलॉजी, हमलावरों की तादाद, हथियारों की क्वालिटी और वारदात का तरीका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये बहुत बड़ी टारगेट किलिंग की कोशिश थी जिस पर सफेद स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया। वो अक्सर शुभेंदु के काफिले का हिस्सा रहती है। सवाल उठ रहा है कि क्या शुभेंदु अधिकारी की जान के लिए कोई पेशेवर डेथ स्क्वाड भेजा गया था। इस हत्याकांड ने बंगाल की राजनीति में वो आग लगा दी है जो आने वाले दिनों में बड़े तूफान का संकेत दे रही है। सफेद स्कॉर्पियो और टारगेट का जानलेवा कंफ्यूजन बुधवार रात करीब 11 बजे जब चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम लौट रहे थे तो सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे। इस गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का बोर्ड लगा हुआ था। ये वही पहचान है जो आमतौर पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियां की होती है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि हमलावरों ने इसी बोर्ड और गाड़ी मॉडल को देखकर यह अंदाजा लगाया होगा कि अंदर शुभेंदु अधिकारी ही बैठे हैं। हमलावरों को शायद पक्की जानकारी थी कि शुभेंदु इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, लेकिन गाड़ी में उनके पीए को देखकर भी उन्होंने रहम नहीं किया। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि हमलावर काफी दूर से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मध्यग्राम के दोहरिया इलाके में एक छोटी कार ने अचानक ओवरटेक करके स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। इससे पहले कि ड्राइवर बुद्धदेव को समझ पाते, 4 बाइकों पर सवार 8 शूटर्स ने खिड़की से सटाकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। यह हमला इतना सटीक और प्रोफेशनल था कि चंद्रनाथ को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। ये महज एक हत्या नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर की गई घेराबंदी थी। एक साधारण पीए की हत्या के लिए 8 बंदूकधारी और 5 गाड़ियां, जिसमें एक 4 बाइक थी, एक कार इस्तेमाल की गई कि ये किसी के गले से उतर नहीं रहा है। पुलिस के उच्च सूत्रों का कहना है कि ये ओवरकिल यानी कि जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल की स्थिति थी। आमतौर पर ऐसी घेराबंदी किसी बड़े राजनेता या वीवीआईपी को खत्म करने के लिए की जाती है। हमलावरों ने जिस ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया है वो कोई गली मोहल्ले के मामूली बदमाश इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पेशेवर सुपारी किलर और ट्रेंड अपराधी ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वारदात की क्रोनोलॉजी को भी देखिए। पहले कार से रास्ता ब्लॉक किया गया, फिर बाइकों से घेराबंदी की गई और अंत में ड्राइवर की बगल वाली सीट यानी कि जहां अक्सर वीआईपी बैठते हैं उसको निशाना बनाकर 12 राउंड गोलियां दागी गई। ये पूरी प्लानिंग किसी प्लान ए यानी शुभेंदु अधिकारी को रास्ते से हटाने के इरादे से की गई लगती है। जब शूटरों ने करीब से देखा कि गाड़ी में शुभेंदु नहीं बल्कि उनके पीए हैं, तब भी उन्होंने गोलियां चलाई। इसे प्लान बी माना जा रहा है, यानी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के सबसे वफादार साथी को मारकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की आखिरी अल्टीमेटम देना। प्रोफेशनल शूटर और फर्जी नंबर प्लेट का गहरा राज राज्य पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता ने खुद स्वीकार किया है कि हमलावरों ने जिस निसान माइक्रा कार का इस्तेमाल किया है उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी। वो नंबर सिलीगुड़ी का था, लेकिन जांच में वो किसी दूसरी गाड़ी का निकला है। इससे साफ है कि इस कत्ल की साजिश हफ्तों पहले रची गई थी और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है। हमलावरों ने अपने चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे और चंद्रनाथ की लोकेशन की पल पल की जानकारी कोई इंसाइडर दे रहा था। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रनाथ के सीने में जो 2 गोलियां लगी हैं वो सीधे दिल के आर पार हो गई हैं। ये इस बात का सबूत है कि शूटर शार्प शूटर थे और वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति किसी भी हाल में जिंदा ना बचे। ड्राइवर बुद्धदेव बेरी का भी 3 गोलियां उनको मारी गई हैं ताकि गवाह जीवित ना रह पाए। ये पूरी क्रोनोलॉजी किसी बड़े अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन या फिर टारगेट पॉलिटिकल असैसिनेशन की याद दिलाता है जिसने बंगाल के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शपथ ग्रहण से पहले खौफ का तांडव और सियासी उबाल। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस हत्या का जो टाइमिंग है सबसे ज्यादा संदिग्ध है। शनिवार को बंगाल में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। ऐसे समय में शुभेंदु अधिकारी जो इस जीत के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं, उनके दाहिने हाथ की हत्या करना बीजेपी के मनोबल को तोड़ने की सोची समझी कोशिश हो सकती है।
शुभेंदु ने घटना के बाद गुस्से में कहा कि हमला असल में मुझ पर था, मेरे साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने भी इस एक सोची समझी राजनीतिक हत्या इसे करार दिया है। कहा है कि विपक्षी खेमा शुभेंदु की सुरक्षा को भेदने की फिराक में है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि मध्यग्राम की सड़कों पर जो खून बहा है उसने साफ कर दिया है कि बंगाल में सत्ता का संघर्ष अब खूनी मोड़ ले चुका है।